बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फीमर बोन। फीमर बोन हमारे पास प्रेजेंट होता है इन द थाई रीजन और ये अबव आर्टिकुलेट करता है विद द एसिटाबुलम ऑफ द ओस कॉक्सी या हिप बोन, जो कि इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था। और उसके साथ आर्टिकुलेट करने के बाद ये बनाता है ये हिप जॉइंट। जबकि नीचे से अगर हम देखें तो ये फीमर बोन जो है ये आर्टिकुलेट करता है विद द टिबिया एंड द पेटिला बोन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द नी जॉइंट। सो ऊपर से ये हमारे पास हिप जॉइंट बनाता है, जबकि नीचे से ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द नी जॉइंट। अब हम इसके मुख्तलिफ पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग ये वाला डायग्राम देखें तो ये एंटीरियर व्यू ऑफ द फीमर बोन जो है शो किया गया है, और इस वाले डायग्राम में अगर आप लोग देखें तो ये पोस्टीरियर व्यू ऑफ द फीमर बोन है। अब अगर इंटीरियर व्यू में हम देखें तो सबसे पहले ये जो ऊपर गोल सा बाल नज़र आ रहा है ये है हमारे पास हेड ऑफ़ द फीमर। हेड ऑफ़ द फीमर में हमारे पास एक डिप्रेशन सी होती है जिसको हम बोलते हैं फोविया, फोविया कैपाइटिस। इसका फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास लिगामेंट अटैच होता है, और वो लिगामेंट इंशाल्लाह हम हिप जॉइंट में पढ़ेंगे कि वो कौन सा लिगामेंट होता है। लेकिन उस लिगामेंट के अटैचमेंट के लिए ये एक डिप्रेशन सी प्रेजेंट होती है इन द हेड ऑफ़ द फीमर बोन विच इज़ नोन एज फोविया कैपाइटिस। अब हेड के बाद अगर हम ये नीचे देखें तो ये हमारे पास है नेक ऑफ़ द फीमर बोन। नेक ऑफ़ द फीमर बोन जो है ये हेड स्मूथ सा होता है, जबकि नेक में हमारे पास स्मॉल सी फोरामिना होती है जिसको हम बोलते हैं रेटिनाकुलर फोरामिना। इसके अलावा इस नेक और इस हेड को सेपरेट किया होता है इस रेड लाइन ने। इसकी इम्पोर्टेंस इंशाल्लाह हम अब आगे पढ़ेंगे। नेक के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये फुल जो है ये शाफ्ट ऑफ द फीमर है। शाफ्ट ऑफ द फीमर जो है इसमें हमारे पास ये वाला जो है ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, और ये वाला हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर है। इस ग्रेटर और इस लेसर ट्रोकेंटर को एंटीरियरली सेपरेट किया होता है इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन ने। ये लाइन जो है ये हमारे पास इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन है जिसने इन दोनों को सेपरेट किया होता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो ये वाला हमारे पास फुल शाफ्ट ऑफ द शाफ्ट या बॉडी ऑफ द ह्यूमरस बोन है। तो ये हमारे पास एंटीरियरली बिल्कुल स्मूथ होती है, ना इसमें कोई लाइंस होती है ना फोरामिना होती है। और अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो फिर वो थोड़ी सी रफ एंड हो जाती है। इसके बाद अगर हम नीचे आए और नीचे देखें तो हमारे पास ये हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल है, ये वाला जो है लेटरल कॉन्डाइल है। इस मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल के बीच में ये वाला हमारे पास पेटेलर सरफेस है। इसको हम पेटेलर सरफेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पेटेलर बोन जो है वो आर्टिकुलेट करेगा, वो इस जगह पे अटैच करेगा, सही है, यहाँ से आर्टिकुलेशन वो करेगा, तो इसलिए हम इसको पेटेलर सरफेस बोलते हैं। अच्छा, मिडिल कॉन्डाइल के ऊपर ये वाली जगह जो है ये मिडिल इपिकॉन्डाइल में आता है, और लेटरल कॉन्डाइल के ऊपर ये वाली जगह लेटरल कॉन्डाइल में आता है। सो मिडिल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, मिडिल इपिकॉन्डाइल, लेटरल इपिकॉन्डाइल। ये वाला हमारे पास हो गया एडक्टर ट्यूबरकल, जो कि मिडिल इपिकॉन्डाइल से जस्ट अबव होता है। यहाँ पर रिलेशन होती है एडक्टर मसल की, और वो हम इंशाल्लाह एडक्टर मसल्स में फिर पढ़ेंगे कि वो किस तरह यहाँ पे अटैच होती है। उसकी अटैचमेंट हम आगे मसल्स में पढ़ेंगे। ये जो यहाँ पे हमने ये रेड लाइन पढ़ा जो नेक और हेड के दरमियान प्रेजेंट है, तो ये रेड लाइन जो है अटैचमेंट ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन के लिए है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो हिप जॉइंट का होगा तो वो यहाँ पे ही अटैच होगा, और इसकी रिफ्लेक्शन जो है इस वाली लाइन से होगी। ये जो डॉटेड लाइन शो किया गया है ये फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन के लिए है, जबकि यहाँ पे हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ऑफ द हिप जॉइंट अटैच होगा इस वाले रेड लाइन पर। इसके अलावा अगर इस ग्रीन लाइन को हम देखें, ये इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन जो हमारे पास शो किया गया है, यहाँ पे हमारे पास कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट अटैच होगा। साइनोवियल मेम्ब्रेन इनसाइड होता है और कैप्सूल आउटसाइड होता है, तो ये वाला हमारे पास फॉर द कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट है। अब अगर हम इस पोस्टीरियर व्यू में फीमर बोन को देखें तो इसमें हमारे पास वही हेड है, एक गोल सा ये हेड है, ये फोविया कैपाइटिस है, ये वाला हमारे पास नेक है। इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है, ये रेड लाइन, ये हमारे पास शो करता है लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉर्डर ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। उसके अलावा ये दो लाइन्स हमारे पास जो ग्रीन और रेड है, यहाँ पे जो ग्रीन नंबर है ये वाला हमारे पास फिब्रस कैप्सूल के रिफ्लेक्शन के लिए होता है, और ये रेड वन जो है ये हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन की रिफ्लेक्शन के लिए होता है। उसके बाद ये वाला हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया, ये लेसर ट्रोकेंटर हो गया। अब हमारे पास हमने यहाँ पे एंटीरियर व्यू में देखा था कि इस ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन था, जबकि पोस्टीरियर व्यू में इन दोनों के बीच में हमारे पास ये एक क्रिस्ट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं इंटर ट्रोकेंटेरिक क्रिस्ट।
अब अगर हम इस इंटरट्रोकेंटरी क्रिस्ट को देखें तो इस पर हमारे पास ये एक उभरी सी जगह होती है जिसको हम ट्यूबरकल बोलते हैं। और ये कौन सा ट्यूबरकल है? क्वाड्रेट ट्यूबरकल। इस क्वाड्रेट ट्यूबरकल पर हमारे पास क्वाड्रेटस फेमोरस मसल की इंसर्शन होती है, जबकि इस ग्रेटर ट्रोकेंटर पर ग्लूटिस मीडियस मिनिमस और इसके अलावा बाकी भी कुछ मसल्स है जो हम इंशाल्लाह ग्लूटल रीजन में पढ़ेंगे, उसकी इंसर्शन है। इस लेसर ट्रोकेंटर पर भी मसल्स की इंसर्शन है जिसमें हमारे पास फेसोस मसल आता है और इलियकस। इसके बाद ये हमारे पास ये नीचे वाला जो लाइन है लेसर ट्रोकेंटर से जस्ट बिलो, जिसको हम बोलते हैं पेक्टिनियल लाइन। इस पेक्टिनियल लाइन पर हमारे पास पेक्टिनियस मसल की इंसर्शन होती है, तो इसलिए हम इसको पेक्टिनियल लाइन बोलते हैं। और इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द लेसर ट्रोकेंटर ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फीमर। अब ये वाला हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर से नीचे तो पेक्टिनियल लाइन आ गया, जबकि ग्रेटर ट्रोकेंटर से नीचे अगर हम देखें तो ये वाला एक लाइन आया होता है और इस लाइन को हम बोलते हैं ग्लूटल ट्यूबरोसिटी। ये ग्लूटल ट्यूबरोसिटी जो है ये हमारे पास यहाँ पर इंसर्शन होती है ग्लूटस मैक्सिमस मसल की। ये फुल जो है ये एक ट्यूबरोसिटी है और इसको हम ग्लूटल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास फुल ये वाला जो लाइन गया है इसको हम बोलते हैं लीनिया एस्पिरा। लीनिया एस्पिरा में ये वाला हमारे पास मीडियल लिप होता है और ये वाला लेटरल लिप होता है। मीडियल लिप टुवर्ड द मीडियल साइड ऑफ द बॉडी होता है, लेटरल लिप लेटरल साइड पे होता है। ये मीडियल और लेटरल लिप यहाँ पे नीचे आकर ज्वाइन कर जाते हैं और ज्वाइन करने के बाद ये फिर नीचे आके दोबारा यहाँ पे ये सेपरेट कर जाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इन द सेंटर एक फोरामिना होता है इसी लीनिया एस्पिरा पर, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन फोरामिना। ये न्यूट्रॉन फोरामिना हमारे पास फॉर द आर्टरीज होती है, स्मॉल आर्टरीज होती है जो कि न्यूट्रॉन आर्टरीज जिसको हम कहते हैं, और वो इसी फीमर बोन को आर्टीरियल ब्लड सप्लाई करता है, तो वो इसी फोरामिन के थ्रू इनसाइड ऑफ द फीमर जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो लीनिया एस्पिरा था ये नीचे आकर दोबारा इसकी जो दोनों लाइंस है वो सेपरेट हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये मीडियल साइड पे देखें, मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर ये वाला हमारे पास मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन है, जबकि लेटरल साइड पे ये वाला लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन है। मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन के बीच में ये वाला हमारे पास एक सरफेस है, एक ट्राइंगुलर सी शेप वाली, जिसको हम बोलते हैं पोप्लीटल सरफेस। यहाँ पर हमारे पास पोप्लीटल फोसा प्रेजेंट होता है जो हमारे पास नी जॉइंट के बिहाइंड प्रेजेंट होता है, तो ये उसी पोप्लीटल फोसा के लिए सरफेस है जिसको हम बोलते हैं पोप्लीटल सरफेस। अब ये वही एडेक्टर ट्यूबरकल हुआ जो हमने इंटीरियर व्यू में पढ़ा था, पोस्टीरियर में भी वही नज़र आ रहा है। उसके बाद ये वाला हमारे पास मीडियल इपिकॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, लेटरल इपिकॉन्डाइल। अब ये एक डिफरेंस आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल के बीच में ये एक फोसा प्रेजेंट है, एक डिप्रेशन सी है जिसको हम बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा। ये सिर्फ पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है, जबकि अगर इंटीरियर साइड में हम देखें तो ये हमारे पास पेटेलर सरफेस था। सही है, तो इंटीरियर साइड में ये पेटेलर सरफेस है जबकि पोस्टीरियर साइड पे ये हमारे पास इंटरकॉन्डाइलर फोसा प्रेजेंट होता है। अब लास्ट पॉइंट आप लोगों ने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि ये राइट साइड का फीमर बोन है या लेफ़्ट साइड का। तो ये इसके लिए बहुत सिंपल है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो है ये हेड ऑफ़ द फीमर जो है इसको आप लोगों ने मीडियल साइड पे लाना है ताकि ये एसिटाबुलम के साथ आर्टिकुलेट कर सके। सही है, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि ये जो हमारे पास पेटेलर सरफेस था ये पेटेलर सरफेस एंटीरियरली आए, ये हेड जो है मीडियली आई, पेटेलर सरफेस जो है आगे की तरफ आए। इसके अलावा ये बॉडी भी ऑटोमेटिकली फिर आगे की तरफ आएगा। और इसके अलावा आप लोगों ने ये जो हमारे पास लीनिया एस्पिरा है और ये जो इंटरकॉन्डाइलर फोसा है ये पीछे की तरफ आए। जब ये दोनों पीछे की तरफ आ जाएंगे ये वाला एंटीरियरली आ जाएगा, ये पेटेलर सरफेस, और ये हेड जो है ये मीडियली आ जाए, तो खुद बहुत वो बोन जो है ये सेट हो जाएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये राइट साइड का फीमर बोन है या लेफ्ट लिम का, राइट लिम का है या लेफ्ट लिम का, तो ये आप लोगों को ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा।